ओम श्री गणेशाय नमः। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु माता की जय। धन्य कार्तिक मास है, हरि भक्ति से भरा, जो शरण में हरि की आए, भव से होवे तारा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का हम कर रहे हैं कथा का 19वां अध्याय। पृथु बोला, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। जे व्रत पहले किसने किया? नारद जी बोले, सदाचल पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहे, हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, सूखा मांस वाली घबराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल से उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, पहले कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई। हे विपर, अब कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? नम्र होकर अपने कर्म को कहती कला को देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त बोला, किस किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है? जय हमसे कह। कला बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कला नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं किया, न मीठे पदार्थ दिए। मैं उनको धोखा देती रही। मुझको कला ही प्यारी लगती थी। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। मैंने विष खा लिया। फिर जम के दूत मुझे बांधकर ले गए। जमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कला बोली। चित्रगुप्त धमकाकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे बगली जोनी में अपनी विष्ठा खाती रहे। जे अपने पति से द्वेष करती थी, इससे जे विष्ठा खाने वाली शुक्र जोनी में रही। इसने अपने पति के ऊपर विष रखकर आत्मघात किया है। जय अति निंदनीय प्रेत जोनी में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मार बाढ़ में भेज दो। वहां जे बहुत समय तक तीनों प्रेत जोनी को भोगे। कला बोली, सो मैं 500 वर्ष तक प्रेत जोनी में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची, तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला जल न ऊपर गिरा, उससे पाप दूर हो गए। हे विपिंदर, ऐसी कृपा करो जिससे होने वाली 3 जोनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कला का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई। उसकी ग्लानि को विचार कर बहुत देर बाद इस प्रकार बोला। कल हम करेंगे 20वां अध्याय। जय श्री राधे राधे। जय श्री हरे कृष्णा।